मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगी मतीउल्लाह जान साहब, मीडिया को काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाला है, काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस, काफ़ी ज़्यादा शिकायतें लगी हैं जीआईटी ने जो है वो मीडिया की। सर इससे पहले कि मैं पूरा क्वेश्चन टॉस करूं, मसरूर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, आपकी भी ट्रांसमिशन में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। मतीउल्लाह जान साहब, कमिंग बैक टू यू सर, उन तमाम एंकर्स, उन तमाम मीडिया पर्सनल्स की शिकायतें लगी हैं जो कि जेआईटी के ऊपर कमेंट करते रहे हैं, कोई खबर निकालते रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन सर उनकी शिकायतें नहीं लगी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चोर, डाकू, लुटेरा ये सब कुछ कह दिया। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट मतीउल्लाह जान साहब? आपका तो वैसे मुबारक हो, 2 दफ़ा नाम आया है, मुबारकबाद भी ले लें साथ में। अब पता नहीं ये मुबारकबाद मुझे कबूल करनी चाहिए या नहीं, मगर बिनेश बात यह है कि मीडिया जो है पिछले 10-12 साल से सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो का मरकज़ बना रहा है। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त से बहुत सी ऐसे समातें हुई जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी कि जिसका ज़्यादा महवर और फोकस जो था वो मीडिया होता था। आपने देखा होगा ये टिकर्स और जो ब्रेकिंग न्यूज़ और जजेस के रिमार्क्स, तो मीडिया हमेशा से हमारी अदालतों का भी फोकस रहा है, और जो अदालतों की तरफ से अब जेआईटी बनाई गई है तो इसका फोकस भी मुझे लग रहा है कि मीडिया है। मैं तो हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो चलो हम जजेस के जो रिमार्क्स से रिपोर्ट करते रहे हैं, और हम बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमने जजेस से ही ये सीखा है कि कौन से कानूनी मामलात होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। तो जब अब उन्हीं जजेस से सीख कर हम प्रोग्राम में बैठ के जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वही सवाल उठाते हैं जो सवाल किसी ज़माने में यही सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस उठाते थे, तो हमारे उठाए गए प्रोग्रामों में किए गए सवालात जो हैं वो काबिल एतराज़ हो जाते हैं। और मैं हैरान हूँ कि जिस किस्म की मुफस्सल रिपोर्ट जेआईटी ने तैयार की है वो जेआईटी के 6 सीनियर अफसरान के बस की बात बिल्कुल नहीं है, और मुझे यकीन है ये उनकी अंग्रेज़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सीएसएस का इम्तिहान पास करके आए होते हैं, मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए होते हैं। तो फिर आखिर ये रिपोर्ट तैयार किसने की है? तो जिसने तैयार की है आप भी जानती हैं, वो मीडिया के पुराने उनसे मोहब्बत है और पुरानी उनसे रकाबत कह लें या जो भी। तो मीडिया के ऊपर फोकस जो जेआईटी की तरफ से किया गया है, मेरे ख्याल में वो अदालत को भी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए और ये एक्सप्लेन करने के लिए कि 30 दिन तक या 40 दिन तक या इवन 60 दिन के बाद जब वो बेनतीजा उनकी तहकीकात अगर रहेंगी तो सारा इल्ज़ाम मीडिया पे डाल दिया जाएगा कि देखें मीडिया के जरिए। मतीउल्लाह जान साहब, मीडिया को तो जो किया सो किया, मुझे बड़ा अफसोस है, हमदर्दी है सर, मैं भी उसी मीडिया का हिस्सा हूँ। मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट के ऊपर भी उनको प्रॉब्लम है, वो ट्वीट कर रही हैं हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील, उसकी भी शिकायतें लग गई। सर आपको लग रहा है कि विदिन 60 डेज जो है ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी मतीउल्लाह जान साहब? मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि ये उसी 60 डेज के लिए अभी से मीडिया पे हमले शुरू हो गए हैं, ताकि 60 दिनों के बाद ये कहा जाए कि जनाबे वाला हमें तो मीडिया ने इतना दबाव में डाला, हमारी इतनी किरदार कुशी की, हम पे इतने हमले किए कि हम अपनी तहकीकात सही तरह नहीं कर सके, तो हमें या तो ज़्यादा वक्त दिया जाए या हमें माफ़ कर दिया जाए। तो अब ये मीडिया मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त सबसे अहम काम जेआईटी के लिए जो है वो पनामा के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात करना है। इतनी बड़ी जो रिपोर्ट 120 सफ़ात की मीडिया के हवाले से तैयार की गई है, मुझे तो लगता है कि जेआईटी अपना काम छोड़ के वो बैठ के हमारे टॉक शोज़ देखती रही है और कंप्यूटर पे बैठ के सोशल मीडिया को मॉनिटर करती रही है। अगर जेआईटी ने ये नहीं किया तो आखिर किसने किया है? और फिर अगर जेआईटी के अलावा किसी और इदारे ने बगैर किसी कानूनी अख्तियार के और बगैर किसी लीगल अथॉरिटी के ये मॉनिटरिंग की है मीडिया की, तो भी जेआईटी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को भी जेआईटी को इतना अहम काम देने से पहले कोई रूल्स ऑफ द गेम तय कर लेने चाहिए थे कि अगर एमआई और आईएसआई के लोग जेआईटी का हिस्सा बना भी दिए गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे इदारे जो हैं वो बैठ के जेआईटी के लिए जेआईटी के कांधे पे जो है वो बंदूक रख के मीडिया के खिलाफ। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करूँ।